हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये जो हम गेस क्वेश्चन लाए हैं ये सिर्फ 38 क्वेश्चन है और जो परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो ये कल के एग्जाम यानी 14 फरवरी का जो मैथ का एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन गेस किया गया है और आगे के एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर दे दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दें। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न इसमें है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जो आप देख लीजिएगा उसको, और ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न आने वाला है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है कि यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसा निकालना है। यानी आप मौसा निकालते हैं लेकिन इस मौसा को निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। इस प्रश्न को देख लेना है। तीसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें। यानी द्विघात बहुपद है तो ऑफकोर्स इसका कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है, इसको गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा, आसान है। और शून्यक और गुणांक के बीच आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। यानी कि शून्यक जो होता है इसका अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, बस इसी के बीच संबंध स्थापित कर देना है। ये आपको फॉर्मूला है। अगला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है -3 और 2। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि उसका फॉर्मूला होता है ax² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ये उसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको देख लेंगे। अगला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो इसको हमको बनाना है, ये हमारा प्रश्न है समांतर श्रेणी का, इसमें बना लेना है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की इसका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो इसको बना लेंगे। जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो 100% कल के एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब क्या होता है, मूल और शून्यक दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम शून्यक निकालेंगे, मूल निकल जाएगा। अब है कि अगला प्रश्न समांतर श्रेणी से है। ये जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न क्या है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। यानी कि आपको ये सारे प्रश्न जो आएंगे वो 2 नंबर में आएंगे और दीर्घोत्तरीय का आगे सीरीज बनाया हुआ है। अगला फिर एपी से प्रश्न है कि 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। n = 30 रख के tn का मान निकाल देना है। अगला प्रश्न यदि बिंदु P 2, -3 की दूरी बिंदु Q 10, y से 10 इकाई हो तो y का मान निकालना है। यानी दूरी सूत्र से इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है कि P - 5, 7 तथा Q - 1, 3 के बीच का दूरी निकालना है। तो इसका दूरी हम लोग निकालने बहुत अच्छा से हमको आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इतना, इतना और इतना, यानी ABC उसका शीर्ष दिया हुआ है, उसका हमको निकालना है। इसको आप लोग देख लेंगे। यदि sin A बराबर 12/13 है तब tan A और cos A का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति का ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो आपको कल फायदेमंद जरूर होंगे। यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A, cos A और sec A का मान ज्ञात करना है। ये 14 क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √1 + cos θ 1 - cos θ बराबर 1 + cos θ बटा sin θ होता है। इसको हमको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है कि 2 tan² 45 डिग्री + cos² 30 डिग्री - sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। 2 नंबर में ये प्रश्न बिल्कुल आने वाला है। और अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि cot 48 cot 23 गुने cot 42 गुने cot 67 का मान 1 होता है। इसको हमको सिद्ध करना है। बहुत आसान होता है। इसमें 1 को बदलते चलेंगे, दूसरा से गुना करने पर क्या होगा, ये 0 आता चले जाएगा। बिंदु A से अब क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A से जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या निकालना है। यानी आपको r का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। 5 है और 4 है तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको हमको सिद्ध करना है, बराबर होती है। अगला प्रश्न है वृत्त संबंधी क्षेत्रफल से कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। उसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करना है जिसके त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है। यानी कि इसमें थीटा बराबर कह रहा है 60 डिग्री। इसका मान निकाल देना है। अगला प्रश्न कहता है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए का व्यास निकालना है। यानी पहिए का जो परिधि होगा वो 1 चक्कर द्वारा तय किया गया दूरी है, इससे आप इसको निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 वृत्त की परिधि क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी 2 वृत्त का परिधि दिया हुआ है जिसके
वृत्त का परिधि दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो इन दोनों परिधियों के योग से बना है, इन दोनों के परिधियों के योग से बना है, यानी इसका परिधि जो है इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है। अगला प्रश्न है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि 3 गोला को क्या करना है, साथ में पिघला दिया है और तीनों को मिलाकर के एक बड़ा गोला बना है। इसका हमको त्रिज्या निकालना है, यानी कि गोले का आयतन तीनों का निकाल करके फिर क्या करना है, उससे वहाँ से हमको त्रिज्या निकालना है उसका। अगला प्रश्न कहता है कि वज्र गुणन विधि से हल करें। वज्र गुणन विधि से हल करें, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप हमारे नीचे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, इसको हमको हल करना है वज्र गुणन विधि से। अगला प्रश्न कहता है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक ज्ञात करके मूलों का प्रकृति बताना है कि ये मूल वास्तविक है या अवास्तविक है। तो इस प्रश्न को आपको देख लेना है। और d बराबर होता है, क्या होता है आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि b² - 4ac। 26वां क्वेश्चन हमारा है कि दो त्रिभुज के समरूपता के शर्त को लिखें, यानी समरूपता के शर्त को लिखना है। चूंकि ये सेंटर एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बिल्कुल देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका निकालना है। तो मध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में इसको रख देंगे और क्या करना है, बीच में का हमको देख लेना है, इसका जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, -3 तथा -4, -5 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इससे हम इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य दिया हुआ है। माध्य 50 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये बारंबारता दिया हुआ है, अज्ञात बारंबारता को ज्ञात करना है, माध्य दिया हुआ है 50, फॉर्मूला डाल के इसको निकाल लेना है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका हमको बहुलक निकालना है, बहुलक का फॉर्मूला डालेंगे, बहुलक हम निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल निकालना है इसका। एक प्रश्न हर साल ऐसा आता है जो कि आपको प्रतिस्थापन या विलोपन से निकालना होगा, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। यानी कि अब दो संपूरक कोण दिया हुआ है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो संपूरक कोण दोनों अलग अलग निकालना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बना के इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में PQ समानांतर, ये समानांतर है इसके, ये PQ जो है ये समानांतर है BC के, तो x का मान निकालना है। इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालेंगे थेल्स प्रमेय से, इसको थेल्स प्रमेय से हमको हल कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 40, 15, 18, 20, x 22 और y का समांतर माध्य 25 है, तो x + y का मान निकालना है। दोनों का मान एक साथ निकल जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी को जोड़ करके उतना से भाग देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है, तो प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आना चाहिए। तो जब दो पासे को एक बार फेंकते हैं तो 36 होगा, हमारा कुल संभव परिणाम हो जाएगा 36, और एक बार फेंकेंगे और दोनों पर सर्व में सेम संख्या आना चाहिए, यानी 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, इस प्रकार संख्या आकर उसका हम लोग प्रायिकता निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है 36 कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले को एक गेंद को निकालेंगे तो फिर हमको निकालना क्या है कि वह गेंद लाल होगी, यानी जो गेंद हम निकाले हैं वो लाल होगी, उसका प्रायिकता निकालना है। दूसरा कि लाल नहीं होगा, उसका प्रायिकता निकालना है। तो इन दोनों प्रश्नों के हल कर लेंगे। प्रायिकता का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो इस घटना का प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो उनके ऊपर आने वाली अंकों के योगफल 8 है, यानी 6, 2, 2, 6, 2, 3, 5 इस प्रकार जो संख्या होगी उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता निकाल देंगे। अगला प्रश्न कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या इतना और इतना, यानी 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी इसका एक जिस सकेंद्रीय वृत्त है, अब क्या करना है, बड़े वृत्त की जीवा को निकालना, इसका निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इसका हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि TP तथा TQ O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो POQ बराबर 110 सेंटीमीटर है, तो PTQ का मान निकालना है। तो फिर क्या होता है, ये PO की और PTQ, मान लीजिए कि कोई वृत्त है, O है, T है, ये P है, ये PQ है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है निकालना क्या है, तो POQ दिए हुए, यानी ये दिया हुआ है 110 और हमको निकालना है
ये निकालना है, यानी पी टी क्यू का मान निकालना है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये पी ओ क्यू और पी टी क्यू दोनों मिला के 180 होता है, हमेशा 180 होगा। यानी यहाँ जो कोण बन रहा है और ये कोण दोनों मिला के संपूरक होता है 180 डिग्री का। ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होता है। इसी इसका क्या करेंगे, 180 में से 110 को घटाएंगे, 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आ गया हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से। और बच्चों अगर आपको लगे कि नहीं इसका हमको नोट्स चाहिए, तो फिर आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, हम आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न सिद्ध करें कि, अगला प्रश्न सिद्ध करें कि 1 + sec थीटा बटा sec थीटा बराबर होगा sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है। यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो 1 हो जाता है, और यदि हर में हम 1 जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो भिन्न क्या होगा, इसको हम लोग निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। दो चर वाले समीकरण से इसको बनाएंगे, हल करेंगे, इसका एक्स वाई का मान निकलेगा, वही आंसर हो गया। अगला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ये रचना से प्रश्न है बच्चों, रचना से प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, 5 नंबर में आने वाला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म करना है। स्पर्श रेखा युग्म का मतलब होता है कि 2 स्पर्श रेखा खींचना है। और हाँ, रचना के चरण को बस लिखिएगा, रचना के चरण को 2, 3, 4, 5 शब्दों में बढ़िया से उसको बना के लिख दीजिएगा। जो करिएगा काम वो याद रखना है और रचना के चरण में उसको लिखते जाना है। अगला प्रश्न 5वां कहता है कि एक ठोस खिलौने का एक सिरा अर्धगोलाकार है, यानी एक सिरा उसका अर्धगोलाकार है और दूसरा सिरा शंक्वाकार है, यानी कि और बीच में क्या है, लंब बेलन है। ये देखिए, ऊपर शंक्वाकार हो गया, नीचे अर्धगोलाकार, इस प्रकार से कोई खिलौना है। अब इसके पूरे का ऊंचाई दिया हुआ है, व्यास सभी का व्यास 4.2 है और शंक्वाकार भाग का ऊंचाई और इसका क्रमशः शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग और शंक्वाकार यानी बेलन का ऊंचाई 12 है और इसका 7 है। तो ठोस खिलौने का आयतन यानी इसका शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तीनों को निकाल के जोड़ देंगे, हमारा इसका आयतन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। यानी अगर 2 त्रिभुज ABC है और PQR है तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर और BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर इसके बराबर होगा, यही हमको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य निकालना है तथा माध्यक निकालना है, यानी इन दोनों का माध्य और माध्यक दोनों ज्ञात करना है। आसान है, आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंची एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी एक गुब्बारा है उसको देख रही है। किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एक आंख का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है और कुछ समय के बाद वो घटकर कितना हो जाता है, वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी निकालना है। यानी गुब्बारा, मान लीजिए कि लड़की यहाँ है, लड़की के आंख से इसका उन्नयन कोण बन रहा है। अब गुब्बारा कहीं खिसकेगा तो इस प्रकार से उन्नयन कोण बनेगा, इस प्रकार से। तो दोनों समय अलग अलग उन्नयन कोण बन रहा है, तो इसका हम लोग निकाल देंगे आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर एवं तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच का दूरी को ज्ञात करना है, यानी ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेना है। अगला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए पेड़ अभी इतना बड़ा है, अब यहाँ से टूट के ये ऐसे नीचे जमीन में सट गया, तो अब हमारा ये वास्तविक पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है, यानी इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। वही कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके शिखर साथ क्या करते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि इस दोनों के बीच का दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई निकालना है, वास्तविक ऊंचाई, यानी कि इसको और इसको दोनों को हमको जोड़ देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ABC है तो AB + AC दोनों को जोड़ने के बाद हमारा वास्तविक पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। अब अलग से प्रश्न क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शांत अशांत पर ध्यान दीजिएगा। सभी फॉर्मूला को एक बार जरूर देख लेना है। ग्राफीय विधि से जो प्रश्न होंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुपद के शून्यक वाले प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल वाले प्रश्नों को देख लेना है और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पर विशेष ध्यान देना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला है कि रचना में त्रिभुज वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से बना लेना है, यानी कि मान लीजिए अगर 3, 4, 5 वाले अगर त्रिभुज हैं
तो उसके समरूप त्रिभुज का रचना करना है जो उसके संगत भुजाओं के 3/4 गुना हो। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इसको देख लेना है, समबाहु त्रिभुज वाले प्रश्न को देख लेना है और वृत्त वाले प्रश्न को देख लेना है।